हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो 12th बोर्ड की नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ चैप्टर वाइज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में आने की संभावना भी रहती है और वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस या डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर एमोर्फस कहते हैं इसको, एमोर्फस यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो जब भी हमें कभी कोई अंतर का पूछे तो आपको 4 अंतर लिखने होते हैं एटलीस्ट, चाहे उसमें 2 अंतर 3 अंतर कुछ भी कहे, हमें 4 अंतर लिखने होते हैं, यानी कि 4 डिफरेंस एटलीस्ट लिखने होते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, एमोर्फस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर होता है? बेसिकली देखो कि सबसे जो पहला अंतर होता है वो ये होता है कि जो क्रिस्टलीय होते हैं वो एक फिक्स दूरी पे, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यानी उसके जो अवयवी कण होते हैं वो एक फिक्स दूरी पे व्यवस्थित होते हैं, ऐसे फिक्स दूरी पे व्यवस्थित रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिक्स डिस्टेंस पे अरेंज रहते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रैंडमली अरेंज रहते हैं, रैंडमली कहीं पे भी हो सकते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो परास होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, यानी इनके अवयवी कणों की जो रेंज होती है वो होती है लॉन्ग रेंज होती है, लॉन्ग रेंज दीर्घ परास। इसमें क्या होती है? शॉर्ट रेंज होती है, शॉर्ट रेंज यानी लघु परास होती है, लघु परास। यानी कि यहाँ तक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये बैक टू बैक लगातार चलेंगे, शॉर्ट रेंज होती है इसकी। तीसरी चीज जो होती है क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनको अगर हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने पे इनके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं, शार्प एज। इसमें क्या होता है कि शार्प एज नहीं मिलता हमें, शार्प एज नहीं मिलता। ब्रेक करते हैं तो जैसे अगर ग्लास को ब्रेक करें तो वो कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन क्रिस्टलाइन को ब्रेक करेंगे तो वहीं से ब्रेक होगा जहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। चौथी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो प्रॉपर्टी होती है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिकता शो करते हैं, और ये समदैशिकता शो करते हैं। विषमदैशिकता मतलब एन आइसोट्रॉपिक और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। इसका क्या मतलब होता है? विषमदैशिकता का मतलब होता है कि अगर हम क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर हम इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, कथनांक, गलनांक, अपवर्तनांक, वो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। इस डायरेक्शन जाएंगे चेंज होंगे, इसमें जाएंगे चेंज होते रहते हैं, तो वो हो जाएगा विषमदैशिकता। और एमोर्फस में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में जाएं फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। सेम का मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है, ये रैंडमली होता है, तो किसी भी डायरेक्शन में जाएं रैंडमली रहता है, ये चीज़ होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे।